Chapter 9 Countability Problem 5 Theorem 9.1 Let x satisfy the first axiom of countability, then f from x to y is continuous at p belong to x if and only if it is sequentially continuous at p. प्रूफ देखें, लेट कर लें f from x to y is continuous at p belong to x. प्रूव करना है कि f सीक्वेंशियली कंटिन्यूस है एट p, यानी सीक्वेंस an कन्वर्ज कर रहा है p को. प्रूव करना है कि सीक्वेंस f ऑफ an कन्वर्ज करेगा f ऑफ p को. इस चीज को प्रूव करने के लिए हम ये शो करेंगे कि f ऑफ p को कंटेन करने वाला नेबरहुड n सीक्वेंस f ऑफ n की ऑलमोस्ट ऑल टर्म को कंटेन करे. लेट कर लें f ऑफ p का नेबरहुड n है और हमें गिवन है कि f कंटिन्यूस है एट p. n f ऑफ p का नेबरहुड है, तो जो f इनवर्स n है ये p का नेबरहुड होगा. लेट कर लें f इनवर्स n m के इक्वल है. हमें गिवन है कि सीक्वेंस an कन्वर्ज कर रहा है p को. ये हमने लिखा है कि सीक्वेंस an कन्वर्ज कर रहा है p को, इसलिए ये जो m है p का नेबरहुड ये सीक्वेंस an की ऑलमोस्ट ऑल टर्म को कंटेन करेगा. यानी an बिलोंग टू m फॉर ऑलमोस्ट ऑल n बिलोंग टू m, बट an बिलोंग टू m implies f of an बिलोंग टू f of m. यानी an बिलोंग कर रहा है m को, तो जो f of an है ये बिलोंग करेगा f of m को. जबकि m इक्वल है f इनवर्स n के, तो ये f of m इक्वल आ जाएगा f of f इनवर्स n, तो ये इक्वल आएगा n के. अगर an बिलोंग करे m को तो f of an बिलोंग करेगा n को. Hence f of an belong to n for almost all n belong to n. So the sequence f of an converges to f of p. अब सीक्वेंस f of n कन्वर्ज कर गया f of p को, so f is sequentially continuous at p. इस थ्योरम का कन्वर्स प्रूव करना है. लेट f is sequentially continuous at p to prove f is continuous at p. कन्वर्स प्रूव करने के लिए आर्बिट्रेरी टोपोलॉजिकल स्पेस लेनी पड़ती है, इसलिए हम इस स्टेटमेंट की कंट्रापोजिटिव स्टेटमेंट if f is not continuous at p then f is not sequentially continuous at p इसे प्रूव करेंगे. ये कंट्रापोजिटिव स्टेटमेंट कैसे बनी देखें. p है f is continuous, q है f is sequentially continuous. p implies q mean f is continuous then f is sequentially continuous. इसका जो कन्वर्स है वो बनेगा q implies p, यानी f is sequentially continuous then f is continuous. ये हमने प्रूव करना है. अब इसकी जो कंट्रापोजिटिव है वो है नेगेशन p implies negation q, यानी f is not continuous then f is not sequentially continuous. अब हमने इसे प्रूव करना. लेट कर लें bp नेस्टेड लोकल बेस है एट p और सपोज कर लें कि f p के ऊपर कंटिन्यूस नहीं है. अगर f p पे कंटिन्यूस नहीं है तो फिर हमें y का एक ऐसा ओपन सेट h मिलेगा सच दैट f ऑफ p बिलोंग करेगा h को, लेकिन ये जो bn है ये f इनवर्स h का सबसेट नहीं होगा फॉर ऑल n बिलोंग टू n. Hence for all n belong to n there exist an belong to bn such that an not belong to f inverse n implies f of an not belong to h. ठीक है, यानी f of p तो h को बिलोंग कर रहा है, लेकिन f of an for all n ये h को बिलोंग नहीं कर रहा. तो इसलिए ये जो सीक्वेंस है f of an ये f of p को कन्वर्ज नहीं करेगा. क्यों नहीं करेगा? बिकॉज ओपन सेट h कंटेनिंग f of p डज नॉट कंटेन एनी टर्म ऑफ द सीक्वेंस.
यानी ऐसा ओपन सेट जो एफ ऑफ पी को कंटेन कर रहा है वो इस सीक्वेंस की किसी भी टर्म को कंटेन नहीं करता। ठीक है, इसलिए ये जो सीक्वेंस एफ ऑफ एन है ये एफ ऑफ पी को कन्वर्ज नहीं करेगा। इट्स मीन कि एफ इज नॉट सिक्वेंशियली कंटिन्यूस एट पी। हमने लेट कर लिया कि एफ पी के ऊपर कंटिन्यूस नहीं है, प्रूव कर दिया कि एफ पी के ऊपर सिक्वेंशियली कंटिन्यूस भी नहीं है, तो ये कन्वर्स प्रूफ हो गया।